हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, हरियाणा रोज़गार लिखा है मैंने। यहाँ रोज़गार लिखना सही है या हरियाणा बेरोज़गार लिखना चाहिए? क्योंकि हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में सबसे टॉप में आया हुआ है। आप एक बार तो इसी के बारे में ज़रूर बताना अपनी राय। उसके बाद में दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती की बात करें, अध्यापकों की भर्ती की हम बात करें। हरियाणा में दोस्तों बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में 34,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। और भर्ती ना होने का कारण अब क्या सामने लाया गया है सरकार के जो नेता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा। यदि आप जानना चाहते हैं भर्ती ना होने का कारण, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हरियाणा में टीचरों की भर्ती आई तो सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और यदि आप हरियाणा के हैं और हरियाणा के सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको सीईटी की तैयारी करते करते 2-3 महीने हो चुके हैं, अब अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये मौका हम आपको दे रहे हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। फ़िलहाल ऑफलाइन हमारा टेस्ट चल रहा है पूरे हरियाणा में। 40 जगह पर हम ये एग्ज़ाम लेते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। 28 मई को एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने शिक्षकों की भर्ती के मामले के ऊपर। वैसे तो यहाँ पे हरियाणा में आजकल हर भर्ती भाई लटकती ही रहती है, भर्तियाँ होती ही नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि तभी तो हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में नंबर 1 पे पहुँच गया है। और दोस्तों, आप किस प्रकार के टीचर की भर्ती का वेट कर रहे हैं? टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, आपका सब्जेक्ट क्या, आप कहाँ से हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस के आपके एरिया में, आपके ज़िले में कोई भर्ती आए तो उसके बारे में आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकारी स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के पीछे असली कारण क्या है? यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। पिछले 7.5 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती काफ़ी कम हुई है, जबकि हर साल टीचर्स की रिटायरमेंट होती है। दोस्तों, 7-8 साल हो गए, भर्ती प्रॉपर ढंग से हुई नहीं है टीचरों की हरियाणा में। पूछा जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। एचटेट पास लाखों युवा शिक्षकों की भर्ती होने की बाट देख रहे हैं, मगर भर्ती नहीं हो पा रही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जवाब दिया था कि सरकारी स्कूलों में लगभग 34,000 शिक्षकों की कमी है। दैनिक सवेरा लगातार इस मसले को हर सतर पर उठा रहा है कि आखिर जब सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी। दैनिक सवेरा ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से यही सवाल पूछा कि आखिर कब तक शिक्षकों के ये पद कब तक भर लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने 1 साल के भीतर शिक्षक भर्ती के होने का दावा किया था, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि पिछले रैशनलाइजेशन करेंगे पहले, उसके बाद जितने स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त रहेंगे उन पदों पर भर्ती करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर कहते कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती नहीं कर पा रहा है, जबकि आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग पीजीटी पदों की भर्ती के मानदंड ही तय नहीं कर पा रहा है। टीजीटी के सिर्फ 2200 पदों का आग्रह पत्र भेजा हुआ है, जिसमें टीजीटी इंग्लिश के पद भी शामिल है। खत्री का दावा कि अगर स्कूल शिक्षा विभाग चाहे तो 90 दिन में शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है और एचएसएससी कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इन आरोपों के चक्कर में आप लोगों का सपना बन के रहने वाला है। कभी वो उसके ऊपर नाम लेता था, कभी उसकी कमी है, कभी उसकी कमी है, कभी उसकी कमी है, लेकिन अपनी कमी कोई नहीं बता रहा। और इसके चक्कर में भाई बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से बेरोज़गारी रह जाएंगे, क्योंकि सपना होता है टीचरों का कि विभाग अपना आग्रह पत्र पूरी तरह स्पष्ट लिखे, मानदंड स्पष्ट हो। गलियारे में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को विभाग के अफसर रैशनलाइजेशन की बात कर भर्तियों के बारे में रुख स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं। 1 से 8वीं कक्षा तक आरटीई लागू है। आरटीई में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात पहले से तय है। 7.5 साल में जेबीटी टीचर की भर्ती नहीं हुई।
जो पिछली सरकार में हुई थी उनका विवाद 7.5 साल में नहीं निपट पाया। गलियारे में चर्चा की आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों का मुद्दा हर विधानसभा चुनाव में बनाती है। यही मुद्दा अब हरियाणा में भी बनाए जाने लगा है। यह ठीक है कि बच्चों को टैबलेट दिए गए हैं, मगर अन्य बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा जिन्हें पढ़ने के लिए शिक्षक ही नहीं है। अभी भी हरियाणा के 33% स्कूलों में बच्चे टाटों पर बैठते हैं। यह उस राज्य का हाल है जिसका सालाना बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए है। ड्यूल डेस्क आज तक सभी स्कूलों में मुहैया नहीं करवा पाए हैं। स्टेट प्रोजेक्ट का हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए का बजट है। यह पैसा स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए भी होता है। स्कूलों में समय पर किताबें नहीं पहुँच पाती है। पिछले साल तो किताबों के बजाय पैसे देकर काम चला लिया था। इस बार कुछ कक्षाओं की किताबें पहुँच गई हैं, मगर बड़ी कक्षाओं की किताबें नहीं पहुँची है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो आया है एक दूसरे की कमी निकालना, बल्कि अपने काम को पूरा नहीं करना। मुख्यमंत्री चाहते कि रैशनलाइजेशन करके फिर हम वो भर्ती प्रक्रिया करेंगे, तो ताकि हमें नया डाटा मिल सके कितने भर्ती हमें करने हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री करवा क्यों नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 34,000 पदों की भर्ती 1 साल में पूरी कर लेंगे, लेकिन वो करवा क्यों नहीं रहे हैं। शिक्षा विभाग कहता है कि HSSC भर्ती नहीं कर पा रहा है, तो HSSC कह रहा है कि हमारे पूरे जो नोटिफिकेशन है वो सही ढंग से हमें भेजा ही नहीं जाता है, पूरे रूल रेगुलेशन ही नहीं बताए जा रहे, तो HSSC भर्ती करेगा कैसे। यदि शिक्षा विभाग भर्ती का नोटिस सही ढंग से बनाए तो 90 दिन में HSSC भर्ती कर देगा, HSSC का कहना है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कौन मर रहा है? मर तो रहा है ना बेरोजगार, जिन्होंने सपना देखा है देश की सेवा करने का, बच्चे को पढ़ाने का। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एक दूसरे पे उंगली उठाने में सभी माहिर है। एक ही पार्टी के लोग, एक ही सत्ता पक्ष के लोग सभी आपस में उलझे हुए हैं। यही है भर्ती का असली कारण ना होने का। आप बताइए, आपकी राय क्या है? आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? किस में कमी है? कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस भर्ती ना होने के कारण में? धन्यवाद दोस्तों।